नमस्कार। हमारे देश की सभी माताओं, बहनों और छोटे बड़े भाइयों और बुजुर्गों का आदर सम्मान करते हुए नमन करते हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो डालने जा रहा हूँ। हमारे जीवन का बचाव क्या है? कमजोर लाचारों को कभी नहीं सताना चाहिए। इनकी बहुत बड़ी हाय होती है और इनकी हाय से हमें बचना चाहिए, इनकी बददुआओं से बचना चाहिए। जैसे कोई हमारे जीवन, मान लीजिए संसार में हमें सब मिलते हैं, हमारे देश, हमारे गांव में, घर में, परिवार में, रास्ते में, कहीं भी मिलते हैं, तो हम अगर अपने बल से, अपने धन से, अपने पैसे से, अपने दोस्त व्यवहारी से, अपने ताकत से किसी को झुकाएं या किसी नादान मनुष्य को सताएं, उस पर अत्याचार करें या उसको परेशान करें, तो ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ये मनुष्य की महानता नहीं है। जो अपने आप में घमंड में रहे और अपने आप में घमंड में रहकर दूसरों के साथ में अत्याचारी करे, तो उनकी जो नासमझ प्राणी होते हैं, जिसके साथ में हम गलत करते हैं, गलत करने के बाद में वो जो बददुआएं देते हैं, जो वो अपने दिल से बात कहते हैं, उससे हम लोगों को आगे आने वाले जीवन में परेशानियां मिलती हैं, उसी से हम लोग परेशान रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी को बददुआएं मिलें और बड़ी हाय मिलें, जिससे आप लोगों का जीवन बर्बाद हो। ऐसी परिस्थितियों से आप बचिए, खुद को बचाए रखिए। किसी की सेवा कर देना किसी को सताने से लाख गुना अच्छा है। किसी को सताने से किसी की सेवा कर देना लाख गुना अच्छा है। झूठ बोलने से सच बोल देना लाख गुना अच्छा है। किसी का बुरा करने से किसी का अच्छा कर देना लाख गुना अच्छा है। इनकी बददुआओं से और इनकी हाय से लोहा तक भस्म हो जाता है। नहीं देखते हैं, कई कई बिल्डिंगें गिर जाती हैं, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बच्चा बिना अपनी उम्र का पूरा जी नहीं पाता और रास्ते में ही जाता है कहीं के लिए, रास्ते में किसी वाहन का शिकार हो जाता है और वो घर तक नहीं पहुंच पाता है। अच्छा खासा आदमी होता है, लोग कहते हैं कल तो अच्छा था, कल तो खाता पीता था, सुबह पता नहीं कैसे चल दिया। तो इस वजह से जो भी चीजें होती हैं, हम सबको अपने आप को पहले जानो फिर मानो। किसी को सताने से यदि हमको सुख मिलता, सुकून मिलता, तो सब एक दूसरे को मार कर ही न खा जाते। इसलिए आप सभी आपस में लड़ना बंद करिए, एक दूसरे को सहयोग करिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। किसी ज्यादा से ज्यादा हो सके तो भले बनकर जीने की कोशिश करिए। छल कपट, बुरे कर्म और पाप से बचे रहिए, ताकि आपको जीवन की सलामती मिले और आप सभी की बद्दुआओं और हाय से बचे रहें, तो आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए, आपके परिवार में ना आए, आपके बाल बच्चों में ना आए, आपके घर परिवार में ना आए, आपकी संतानों को ना आए। इसलिए आप अपने जीवन को सुधारें और अपने घर परिवार को सुधारें। बुरे कर्मों और पाप से, छल कपट से बचे रहिए। यही से आपको एक छोटा सा हमारा एक दुआ है, वो हम आपको बताते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद न भावा। मतलब जिसका अगर हमारा निर्मल मन है तो हमें सामने वाला भी निर्मल मन मिलेगा, क्योंकि हम अपने निर्मल मन से जब निर्मल मन की बाड़ी निकालेंगे तो उसका मन भी निर्मल हो जाएगा और वो कितना भी गुस्सादार आदमी हो, वो हमें निर्मल मन से बात करेगा। क्योंकि अगर हम किसी के पास दौड़कर लठ लेकर जाएंगे तो वो भी हम पर हमला करेगा। अगर कोई हमारे पास में लठ लेकर आए और हम अपने मुंह से कुछ ना बोलें और हम शांत खड़े हो जाएं, 2 मिनट का मौन रख लें, तो कितना भी मूर्ख क्यों ना होगा, वो नहीं मारेगा। क्यों? जब तक हम उसकी बाड़ी का जवाब नहीं देंगे, जब तक हम उसके मन में ठेस नहीं पहुंचाएंगे। मन क्या करता है? एक दूसरे को भिड़ाता है। मन कौन है? दूत है। आत्मा कौन है? परमात्मा से मिलन की ये दासी है। तो ये परमात्मा और आत्मा का मिलन ही मनुष्य के जीवन में, जिसके जीवन में परमात्मा से आत्मा का मिलन हो गया, उसका जीवन धन्य हो गया।
जब तक परमात्मा से आत्मा का मिलन नहीं होता है तब तक मनुष्य भटक रहा है, तब तक भटक रहा है। इस 84 लाख यूनियन में मनुष्य जीवन इसीलिए हुआ है कि इस मनुष्य यूनियन में मनुष्य बनकर मानव तन पाकर परमात्मा से मेल कर लीजिए, परमात्मा से रिश्ता बना लीजिए, परमात्मा को सुमर लीजिए, परमात्मा को धन्यवाद कर लीजिए। इसे इस संबंध में हमारे पास में जो वीडियो है तो अभी हम इसको ले चलते हैं आगे की ओर। कहता है कामयाब बचने वाला करता है कामयाब हम काम कर उड़ने से मतलब हम सबको अपने दुख और मुसीबतों से छुटकारा जब भी मिल सकता है जब हम दूसरों को सताना बंद कर देंगे। जब तक हम किसी को सता रहे हैं तब तक उसकी परेशानियां, उसकी दुआएं, उसकी बद्दुआएं और उसकी हाय हमारे जीवन में ही आती रहती हैं, जिसके पश्चात हम सब परेशान रहते हैं। संसार में दुख परेशानी अगर किसी के पास है, अगर उसकी आप मदद करते हो तो कहीं न कहीं ईश्वर आपकी मदद करता है, ईश्वर कहीं न कहीं आपकी मदद करता है। लेकिन हर इंसान मनुष्य, संसार का मनुष्य साथ जो हर व्यक्ति परमेश्वर को पा सके, परमेश्वर को खोज सके, परमेश्वर को जान सके, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। ये साधु संत महात्मा अपनी भक्ति से पा लेते हैं, क्योंकि भक्ति से ऐसा कोई काम नहीं है जो भक्ति से ना हो सके। मान लीजिए देवी देवता है, जो परमेश्वर है, ईश्वर को भक्ति से पाया जा सकता है, ईश्वर को भक्ति से सब कुछ मतलब ढूंढा जा सकता है, मिलते हैं और सबको मिलते हैं। हमने भी ईश्वर को पाया है। अब हम अपने अंदर में हमारी आत्मा को विश्वास है कि हमने आज परमेश्वर को पा लिया, क्योंकि वो एक आत्मा है और वो न दिखाई देने वाली है, बस हम उसको महसूस कर सकते हैं। हमने आत्मा को अपने माता पिता में महसूस किया, अपने अंदर महसूस किया, हमने परमात्मा को कई बार महसूस किया, लेकिन हमें आगाज हुआ। लेकिन आप कोई माने या ना माने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी बाणी सुनिए, जो हमारा काम है हम अपना कार्य कर रहे हैं। जो अपने मार्ग से भटक गए हैं हम उन्हें मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम है आगे बढ़ना और हमें केवल अपना काम करना। माना सब जानते हैं पर कोई अच्छे से काम कमाता है, कोई बुरा बनकर कमाता है। मानी संसार में पैसा सभी सब कुछ कमाते हैं, संसार में कुछ ना कुछ कोई ना कोई कमा ही रहा है। आज की डेट में संसार में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमा ही रहा है, कोई खाली नहीं बैठा। कमा किससे रहे हैं? सब अपनों से कमा रहे हैं, सब अपनों को ही लूट रहे हैं, सब अपनों को ही नोच रहे हैं, सब अपनों को ही खा रहे हैं। ये मनुष्य की संपदा से कभी किसी का मन नहीं भरा है, कभी किसी का भोजन से पेट नहीं भरा है। यदि एक बार के खाने से इंसान का पेट भर जाता तो दोबारा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और दोबारा खेती में गल्ला नहीं उगाना पड़ता। और संसार में अगर कोई धनवान हो जाता, सबके एक धन को इकट्ठा कर लेने से अगर किसी को धन की आवश्यकता खत्म हो जाती और कमाना ना पड़ता तो ये संसार में कोई न कमाता। सबसे पहले एक दूसरे को मार मार कर संपदा इकट्ठा करके रख लेते, क्योंकि संपदा कभी किसी की ना हुई है और ना कभी किसी की होगी। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कुछ न जाएगा, साथ में सब ही पड़ा रह जाएगा। इसलिए संपदा के पीछे किसी के बुरे कर्म के साथी मत बनो, किसी के साथ पाप मत करो। थोड़ा खाओ, नेक खाओ, अच्छा खाओ। ईश्वर ने आपको जब जन्म दिया उसके पहले आपके भोजन पानी का और अन्न जल का बंदोबस्त कर दिया। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ऐसा कोई नहीं है जो भूखे मर रहा हो या भूखे मर गया हो। हाँ, उसे मारने वाला अगर कोई मनुष्य है, जैसे हमें कोई कहीं ले जा करके कहीं गाड़ दे या कहीं फेंक दे या किसी जगह हमें
बांध दे, रख दे, तो हम मजबूरी है कि हमारा अन्न हम तक नहीं पहुंच पाएगा और हम अपने जल तक नहीं पहुंच पाएंगे और हमें प्यासे मर जाना होगा। इसलिए अगर हम जीवित हैं, हमारी जिंदगी है और हमें कोई सता नहीं रहा है, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने किसी को सताया नहीं है, तो हमारे पेट भरने का अन्न और जल ईश्वर ने सबसे हमारे आने से पहले यहाँ पर रख दिया। क्यों? क्योंकि हमें पेट दिया ईश्वर ने, मुंह दिया है, तो खाने पीने के लिए ही दिया है। तो इसके लिए ये इतनी बड़ी धरती, ये पृथ्वी बनाई है, तो ये सब अन्न उगाने के लिए, और इतनी इतनी मशीनें, इतने इतने नोट। जब इंसान इस धरती पर आया, जब से नोट चला आज तक संपदा, ऐसा कोई इंसान नहीं है संसार में जिसके पास संपदा ना जाती हो, जिसके पास पैसा ना जाता हो और पैसे के लिए वो ना भागता हो। जब हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत कम लोग थे, वन मानुष थे, तब हमारी समाज में पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पर ना कोई पढ़ा लिखा था, ना उनके पास में पैसा था। जहाँ मर्जी आया खाया पिया, पेड़ पौधों से पत्ते नोच कर खा लिए, घास फूस खा लिया, कोई फल मिल गया खा लिया, आग मिल गई जला ताप लिया। वैसे भी पत्थरों से आग जलाकर तापते थे, क्योंकि ये गैस चूल्हे वगैरह माचिस पाचिस कुछ था नहीं। जब इंसान नहीं मरा, जब इस धरती पर हल नहीं था, बैल, मतलब उसे पता ही नहीं था वन मानुष को कि गल्ला कैसे उगता है, जब ईश्वर ने पूरे संसार की सृष्टि को, मनुष्य को बचा लिया, वन मानुष से मनुष्य बना दिया। अब महान मनुष्य बन करके अपने आप को नहीं पहचान पाता, अपने आप को नहीं खोज पाता। मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ यूनियनों में सर्वशक्तिमान है। मनुष्य से बढ़कर इस संसार में कोई यूनियन में कोई जीव प्राणी नहीं है। इसलिए मनुष्य अपने आप को जाने, अपने आप को माने, अपने आप को खोजे, तब खुदा तक जाने, तब खुदा तक जाए और खुदा के बारे में खोजे, तब ठीक है। अगर नास्तिक बनकर खुदा को ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलते। अगर वही दशा है, मन में राम बगल में ईटा, मिल जाए राम दमक दे ईटा, तो राम तो मिलने वाले नहीं है, क्योंकि राम काहे को मिलेंगे और काहे को ईटा खाएंगे। भाई हम आपको लट लेकर ढूंढते फिरे किसी जानवर को कि हम किसी को मार देंगे या किसी मनुष्य को हम मार देंगे, तो कोई उसे बता देगा, ओए फलाने तुम्हें ढूंढ रहा है और लट लिए है, आज तुम्हें मारेगा, तो वो भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि कौन चाहता है मार खाना? कौन चाहता है? हमारे अंदर तो हमारा मन है, हमको लड़ाने के लिए ले जा रहा है, हम तो जा रहे हैं उसे मारने के लिए। तो उसको पता हो गया तो वो सोचता है हटाओ बल, अच्छा इंसान जो होता है वो सोचता है हटाओ बला को टालो और यहाँ इधर उधर हो जाओ, थोड़ा समय घड़ी बरका दो, अभी ये शांत हो जाएगा, घर पहुँच जाएगा और फिर वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए अपनी परेशानियों से बचने का ये भी एक अच्छा तरीका है। कोई बुरा करके, बुरा बन के कमाता है, कोई सफलता सदाचारी से कमाता है, और ये जाती है सफलता की ओर ले जाती। मतलब हमारी जो हम सदाचारी से अपना जीवन बिताता है, उसका जीवन सदाचारी की ओर चला जाता है। नेक बनकर जीने से बुरे बनकर जीने से अच्छा है हमेशा के लिए थोड़ा ही नेकी करते जाओ, ये पुण्य होता है। अगर एक एक कंकड़ अपनी जिंदगी में, एक घड़ा रख लीजिए, अगर एक एक कंकड़ अपने जीवन में एक घड़े में डालते जाएंगे तो एक दिन घड़ा भर जाएगा। अगर आप एक एक बुरे कर्म एक एक दिन में एक एक जगह करते जाएंगे और आप झूठ, छल कपट और बुरे कर्म करते जाएंगे तो एक दिन बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी, जो आपको भी झेलनी पड़ सकती है। आप झेलनी पड़ क्या सकती है, आपको झेलनी पड़ेगी और आपके घर परिवार को झेलनी पड़ेगी, जिससे आपके आने वाले पीढ़ियों में परेशानियां होंगी। आपके कर्मों का जन्म, आप इस जन्म जो करते हैं ना जाने कितने जन्मों तक भोगना पड़ेगा। अगर आप इस जन्म में नहीं भोग पाए, न जाने कितने जन्म तक भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये मानव तन है, मनुष्य तन है, ये बड़े भगवान को मिलता है, बड़े भले मानुष को मिलता है। मतलब हम सब के अच्छे कर्मों से ही मनुष्य जीवन को ये तन मिला हुआ है, हम सबको ये मानव जीवन मिला हुआ है। यदि हम ऐसे अपनी तपस्या ना करते और मानव जीवन हम अपने अच्छे कर्म ना करते तो आज इस मानव तन में नहीं बैठे होते, आज ये मानव तन नहीं मिलता। इसलिए और बुराई की कमाई
नर्क तक ले जाती है। मतलब अगर नेक बनकर कमाओगे तो आपको अच्छी रास्ता मिलेगी और अच्छे बनकर जियोगे, नेक बनकर जियोगे और परमेश्वर तक पहुंचोगे और परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर के दूत आपकी मदद करेंगे। इस संसार में सब कुछ होता है, लेकिन देखने के लिए हम सबको संसार की चीजें दिखती हैं, संसार की जो हमें दिखता है हम उसी पे विश्वास करते हैं। ऐसी बात नहीं है। देखने के लिए मन हो, आत्मा हो और तब आप सब कुछ देख सकते हैं। जहाँ विश्वास होता है वहाँ सब कुछ होता है, जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ अंधकार होता है। नास्तिक के लिए कुछ नहीं है, जो मानता है हम उसके लिए बैठे। थोड़ा कमाओ, अच्छे बनकर कमाओ, बहुत ना कमाओ, बुरे ना बनकर जाओ। सफलता प्रयास करने से मिलती है, सफलता प्रयास करने से मिलती है, हिम्मत हार लेने से कभी कुछ नहीं मिलता। हम संसार में खुद को काबिल और अच्छा समझते हैं, हम ये नहीं देखते कि हम बुरे कितने हैं। मतलब हम सब अपनी अच्छाई को देखते रहते हैं, हम इतने अच्छे हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे अंदर की जो बुराई होती है हम उसे भूल जाते हैं। हमारे अंदर की जो गंदगी होती है, हमें जो परेशानी होती है, जो हम किसी को सताते हैं, जो किसी के साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, वो सब हमें अच्छा लगता है। क्यों? हमारे अंदर की कमी हमें दिखाई नहीं देती है। जब मनुष्य को अपने अंदर की कमियां स्वयं को दिखाई देने लगे, समझ लीजिए मनुष्य के जीवन का सुधार हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी का हमारे ऊपर छत्र छाया है, जो हमें सभी बुरे कर्म पापों से बचाकर हमारे जीवन को नेक रास्ता पर ले जाए। क्योंकि हम बुरे थे जब हमारे पास में हमें समझ नहीं थी। आज हमने अपने आप को जान लिया, हमने अपने आप को समझ लिया, तो कम से कम हमने बुरे कर्म को करना छोड़ दिया। कम से कम किसी परेशानी से या पापों से तो बचे हुए हैं। अच्छा है किसी को सताने से अच्छा है थोड़ी देर मौन बैठे रहें। हमें अच्छाई बुराई की पहचान कर सकते हैं। मतलब हम अच्छाई बुराई की पहचान करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हम अपने आप में ढूंढेंगे तो मिलेगा, कुछ बिना ढूंढे कुछ नहीं मिलता। अगर आप खाना नहीं खाएंगे पेट भर जाएगा, सोएंगे नहीं नींद आ जाए, नींद पूरी हो जाएगी नहीं। इसलिए सब कुछ करना पड़ता है। मनुष्य ये मनुष्य तन मिला है कर्म करने का, अपने कर्म का भोगी है तू। ये मनुष्य जो शरीर है ये कर्म का भोगी है। सब अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं। जो जिसको सता रहा है, जो जिसके साथ में अत्याचार कर रहा है, जो जिसके साथ में जितने बुरे कर्म कर रहा है, उतने जन्म तक वो उस कर्मों को भोगेगा। अपने कर्मों को तो स्वयं भोगेगा, लेकिन जिसके साथ में दुख सता रहा है, जिसको परेशान कर रहा है, उसके भी कर्मों का दुख उसे भोगना पड़ेगा। वो तो आगे चल के सफल हो जाए या उसे दोबारा ईश्वर जन्म दे देगा, क्योंकि उसकी जिंदगी जो बर्बाद हो गई, जो वो जीवन छोड़कर चला गया, तो उसके जीवन का जो पल बचा, समय बचा, वो तो दोबारा आकर जी लेगा। लेकिन याद रहे, सताने वाला जब मनुष्य अत्याचारी करने से जाता है इस संसार से, तो उसे कहीं सुकून नहीं मिलता और कई जन्मों तक उसे पता नहीं कौन कौन सी यूनियनों में जन्म दे दिया जाता है, जिससे वो सदा परेशान रहता है और ऐसी प्यास में जलता रहता है जो कभी नहीं बुझती। खुद को सफल बनाना हमारी समाज व देशवासियों को ऐसी शिक्षा का पाठ पढ़ना चाहिए जिससे सबका जीवन बदल जाए। हमारी समाज को, हमारे देशवासियों को ऐसी शिक्षा जरूरत है। क्या किताबें पढ़ते हैं फिर भी नहीं सुधरते हैं? क्या किताबों में लिखा है बुरे कर्म करते जाइए, किसी की चोरी करते जाइए, किसी का साथ में अत्याचारी करते जाइए, पाप करते जाइए, झूठ बोलते जाइए? ऐसा किताबों में लिखा? किसी गुरु ने सिखाया? आपकी माता पिता ने सिखाया? इस संसार में इतने सारे कर्म होते हैं, इस कामों के लिए किसी के माता पिता किसी को आदेश देते हैं? नहीं। माता पिता के अंदर ईश्वर होते हैं, ईश्वर रहते हैं। कभी माता पिता किसी को गलत नहीं समझाते, ना ही किसी के माता पिता कभी किसी को गलत बताते हैं। जब भी शिक्षा देते हैं माता पिता सदा
अच्छी शिक्षा देते हैं, अपने बच्चे को नेकी के रास्ते पर ले जाना उसके सोचते हैं और नेक बनाने की कोशिश करते हैं। पर बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले अपने माता पिता का दिल जीतते हैं और बाद में अपने माता पिता के गले में छुरा रखते हैं। ऐसे रखते हैं, पता है, मन में राम बगल में ईटा, ऐसे ही हैं कलयुग के बच्चे। मन में माता पिता और बगल में अपना चल रहा है मन का औजार। इसलिए माता पिता से भी बच्चे खुश नहीं हैं, अपने माता पिता से जिन्होंने जन्म दिया। अरे जब अपने माता पिता से तुम खुश नहीं हो, परमात्मा से क्या खुश हो सकते हो? जब अपने माता पिता को तुम खुश नहीं कर सकते, परमात्मा को क्या खुश कर सकते हो? इसलिए मनुष्य का जीवन तो आपने बेकार कर दिया। क्यों? सारी जिंदगी आप तरह तरह के बुरे कर्म करते रहे और अपने माता पिता को भी नहीं खुश कर पाए। क्योंकि माता पिता ही हमारे, माता पिता ईश्वर मतलब परमेश्वर और माता पिता ईश्वर मतलब इसको नाम को अगर आप मिलाएंगे तब जाकर परमेश्वर बन जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए हम सबको अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, जो भी बन सके। ऐसा नहीं है कि आप मतलब सब कुछ छोड़ करके आप उसी में लग जाइए। एक काम से जिंदगी पार होती तो हर आदमी एक ही काम करता, फिर अलग अलग काम क्यों करता? इसलिए परमेश्वर ने सबको अलग अलग काम दिए हैं, पर कोई अपने काम को नहीं करता। सब अपनी जरूरत के लिए जीते हैं, जरूरत के कामों को करते हैं। सब अपनी अपनी मार्ग से भटके रहते हैं, सब अपनी अपनी मार्ग से भटक गए हैं। क्यों? वो मोह माया के जाल में पड़े रहते हैं और ऐसी आग में जल रहे हैं जो कभी बुझने वाली नहीं है। बुझाने वाले हैं, लेकिन जब पता हो कि कौन से पानी से बुझेगा तब जाकर बुझेगी। जीवन बदल जाएगा और सबका सुधार हो जाए हो। कितना किताबों से हमें शिक्षा मिलती है, हमें किताबों से, हमारे समाज को, हम सबको किताबों से शिक्षा मिलती है, पर ज्ञान नहीं मिलता। आज तक किसी मास्टर ने, शिक्षा पढ़ाने वाले ने किसी स्कूल में ये सुना है किसी मास्टर ने किसी को ज्ञान दिया हो? शिक्षा देते हैं जो उन्होंने किताबों में खोजी है। मास्टर इस संसार में बहुत हैं, हमें लगता है इस संसार में आज हम गिनती करें तो वर्णन नहीं कर सकते हैं, हम टीचरों की गिनती नहीं कर सकते हैं। पर टीचर क्या, शिक्षा केवल वो किताबों की पढ़ी हुई बात बताते हैं। क्या उन्हें ज्ञान होता है? क्या उन्हें ज्ञान मिलता है? नहीं, उन्हें केवल सर्वश्रेष्ठ किताबों में जो खोजते हैं, किताबों में जो लगे रहते हैं, वही पाते हैं। बाहर का जो ज्ञान है उनसे वो अज्ञान होते हैं। मनुष्य जो टीचर हैं वो केवल किताबों का ज्ञान खोजते हैं, केवल किताबों की शिक्षा में लगे रहते हैं। उन्हें शिक्षा का ज्ञान होता है जिसे वो रिपीट करते रहते हैं। ज्ञान दो तरह का होता है, तो जो जैसा जिसके पास में जितना दिमाग होता है उतना वो काम करता है। जहाँ तक जिसकी पहुँच होती है वहाँ तक ही वो पहुँच पाता है। ये आगे बढ़ते रहिए, पीछे मुड़कर मत फिरिए। अगर आप गलत करते हैं तो गलत करना छोड़ दीजिए, आपके जीवन का सुधार हो जाएगा। आप अपने जीवन को बचाने के लिए अगर आप अर्जे हुए हैं, कहीं दुख मुसीबत में फंसे हुए हैं, उसे उसके हाल में छोड़ दीजिए, अपने आप को बचाकर आगे निकल जाइए। आपको वो परेशान करना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको परेशान करने वाला जानता है कि आपको परेशान करेंगे तभी हम खुश होंगे। लेकिन जब आप परेशान होना बंद हो जाएंगे और आप उस रास्ते से जाना आगे चले जाएंगे, तब जाकर वो परेशान करने वाला खुद परेशान हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे साथ है ही नहीं, अब हम परेशान किसे करें? अब वो परेशान नहीं हो सकता। इसलिए नई शिक्षा ज्ञान शिक्षा से हमें किताबों से शिक्षा मिलती है, ज्ञान नहीं। शिक्षा से पद मिलता है, देश चलता है। हम ये नहीं कहते कि शिक्षा से कुछ नहीं होता, शिक्षा से पद मिलते हैं और शिक्षित बनते हैं लोग, समाज में एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। हम ये नहीं कहते पढ़ाई छोड़ दीजिए, नहीं, सब पढ़िए लिखिए, खूब फरिए फूलिए, कमाइए, खाइए पिए रहिए, सब कुछ करिए, जो जिसको अच्छा लगता है अपने जीवन में करिए। बस बुरा बनकर मत जिए, बुरे कर्म मत करिए, अच्छे बनकर जिए, नेकी के रास्ते पर चलिए और नेक बनकर आगे बढ़िए। और ज्ञान से सारा ब्रह्मांड बदल सकता है। मतलब शिक्षा से जो काम नहीं हो सकता वो ज्ञान से कर सकते हैं, ज्ञान से हो सकता है। जो काम शिक्षा से नहीं हो सकता वो काम ज्ञान से हो सकता है। पर शिक्षा और ज्ञान
दोनों जरूरी होते हैं। अगर शिक्षित नहीं हो, शिक्षा नहीं है, तो आप आदर सम्मान नहीं करते तो आपके लिए ज्ञान बेकार है। और आपके पास ज्ञान नहीं है और आपके पास शिक्षा है तो आप मूर्ख बने हैं, तो आपको दोनों बेकार है। इसलिए दोनों चीजों में एक चीज सर्वश्रेष्ठ होती है और एक ही इंसान एक ही चीज को लेकर चल पाता है, क्योंकि दो नाव में सवार होकर अगर इंसान चलेगा तो कभी नहीं चल पाएगा, कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए मार्ग एक हो, रास्ता एक हो, सोच एक हो, विचार एक हो और इरादे में एक हो, आगे बढ़ जाइए, फिर आप कहीं भी चले जाइए, कभी आप फेल नहीं होंगे। सदा के लिए आप हर मुसीबत से, बलाओं से मुक्त होते चले जाएंगे। कहते हैं ना, जिसका हृदय साफ होता है, जो नेक होता है, वो आधी रात को या दिन दहाड़े किसी भी जंगल में चला जाए, निकल आए, उसे किसी चीज का कोई भय नहीं होता। क्यों? उसके पास में कुछ गंवाने के लिए नहीं होता। उसके पास में जो होता है सब जिसका दिया उसी को सौंप दिया रहता है और वो आराम से चला जाता है, क्योंकि उसे पता है हमें लुटेरे लूट नहीं सकते, जंगली जानवर हैं। जब हमें जाना है तो जाना है, एक बार वहाँ जाना है, एक बार संसार में जाना है। तो जहाँ तक हमारी मंजिल है वहाँ तक जा रहे हैं। अगर हमारे पास में ऊपर वाले की कृपा है, अगर हमारे पास में देवों की कृपा है, तो कोई जंगली जानवर भी हमें परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि बलाएं जो होती हैं हमारे कर्मों के मुताबिक ही हम सबको घेरती हैं। हम सब अपने कर्मों से ही परेशान होते हैं। तो मेरे दोस्तों, जब तक है जिंदगी, थोड़ा थोड़ा नेक बनकर और अपने आप को सुधारते रहिए, किसी की जीवन में भलाई को अपने लगाते रहिए। अगर आप अपने जीवन में किसी की भलाई करते हैं तो आज आपका जीवन सुधरेगा, कल उसका जीवन सुधरेगा, वो किसी की भलाई करेगा, उसका जीवन सुधरेगा। हमेशा याद रखिए, जिसकी भलाई करिए उससे बोल दीजिए कि कहीं कोई इंसान मिले परेशान हो, उसे कुछ ना करना तो उससे उसकी मदद कर देना, कुछ ना करना। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज है। ये संसार में भगवान ने परमेश्वर ने मनुष्यों को इतनी बड़ी उपहार दी है कि जब कुछ ना कर सको, अब कुछ ना कर सको, बिल्कुल से बिल्कुल नेक ना बन सको, दिन भर गलत करते रहो, फिर भी एक मनुष्य के अंदर एक चीज दी है, क्या? दूसरों की भलाई करते। अगर आप दिन भर कोई बुरे कर्म करते हैं, चोरी डकैती डालते हैं, मार काट करते हैं, छल कपट करते हैं, आप परेशानी में रहते हैं, आपको परेशानी से निकलने का मौका नहीं मिलता, परमेश्वर 24 घंटे में एक बार ऐसा मौका देता है जिससे इंसान सुधर जाए, जिससे इंसान को आईना दिखाई दे, जिससे इंसान को कमियां समझ में आए और जिससे इंसान अपने जीवन का कर्ज उतार सके। ऐसे मौके बहुत देता है, क्योंकि पता है सारे ब्रह्मांड में सारी जिंदगी जीकर जितना भी पाप कर लिया, जितना भी बुरे कर्म कर लिया, इंसान के एक ऐसे वर्ड होते हैं, इंसान का एक ऐसा कर्म होता है जो संसार में जितने कर्म होते हैं उतने कर्म सारे एक साथ में मिट जाते हैं, पर वो हर इंसानों की किस्मत और नसीब में नहीं होता। वो बहुत ही बड़े भले मानुष का होता है, और जिस पर ईश्वर की कृपाएं, देवों की कृपाएं बरसती हैं, वही इंसान पल में हर दुख मुसीबत और पापों से, छल कपट से निकल पाता है। नहीं तो ये इंसान भोग रहा है और ये भोगता रहेगा और फिर यूनियन में जाएगा, फिर भोगता रहेगा। मनुष्य का जीवन भोगी का है और मनुष्य भोग रहा है। इसलिए नेक बनो और आगे बढ़ो। जैसा जो हो सके हमसे होता है। हम आपको केवल कुछ नहीं है, हम आपको खाली प्रकाश दिखा रहे हैं, रोशनी दिखा रहे हैं, और हम कुछ नहीं कर रहे। हमारा काम है जो हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने मार्ग पर जा रहे हैं, इसलिए हम सबको थोड़ा थोड़ा उजाला दिखाते जा रहे हैं। आप सब भी आगे बढ़िए और आगे बढ़कर चलते रहिए। गलत करना छोड़ दीजिए, बुरे कर्म करना छोड़ दीजिए, पाप करना छोड़ दीजिए। आप अपने मन को शुद्ध कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। आप सदा सफल हो जाएंगे।